जब जब कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तब उसके समाधान के बारे में सोचते हैं। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन आया, चूज द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब यूनिट है और मेजरमेंट है, नापतौल है, तो उसको सोचना पड़ेगा कि क्या हम कैसे अंदाजे में जो लिखते हैं उसके यूनिट पता होने चाहिए। जैसे केजी, केजी क्या है? किलोग्राम। जैसे हम घर में चीनी लाते हैं, आलू खरीदते हैं, सब्जियां लेते हैं, तो वो किलोग्राम होता है। जो कम वेट की चीजें होती हैं उसको ग्राम कहते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में, जैसे ये वजन तौल नापने का मेजरमेंट है। जैसे 1 केजी है, 1 केजी 1 किलोग्राम। इसमें क्या क्या हम खरीदते हैं? जैसे चीनी है, चावल है, चाय है। चाय तो ग्राम में भी आती है। तो इसमें 1000 ग्राम होते हैं। ये जी मीन्स ग्राम और ये केजी हो गया। तो इतने ग्राम का, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे किलोमीटर, किलोमीटर क्या है? 1 किलोमीटर, तो ये केएम लिखा जाता है। और इसमें 1000 मीटर होते हैं, मीटर। अब जैसे 1000 मीटर चलना है किसी को तो 1 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है। और मीटर से भी छोटा एक पैमाना होता है। जैसे 1 मीटर है तो इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर होता है, ये 100 सेंटीमीटर हो जाता है। अब ये वजन द्रव्यमान नापने का मात्रक है, किलोग्राम और ग्राम। ये दूरी नापने का है कि जैसे डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूरी है, जैसे एक शहर से दूसरे शहर की डिस्टेंस किलोमीटर में होती है, जिसमें 1000 मीटर होते हैं। जब 1000 मीटर हो जाए तो 1 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन छोटी दूरियां नापनी हो, जैसे मेज है, घर है, तो ये मीटर में होता है, इतने मीटर लंबा है। किलोमीटर में तो घर किसी का होता नहीं है, तो वो मीटर होता है। और छोटी चीजें नापनी है, जैसे कॉपी, पेंसिल, रबर, इनकी लंबाई नापनी हो तो सेंटीमीटर होता है। तो देखिए, इनका रिलेशन बनाइए तो 100 सेंटीमीटर जब हो जाता है तो 1 मीटर बन जाता है। और जब 1000 मीटर हो जाते हैं तो 1 किलोमीटर बन जाता है। तो जितनी लंबी ज्यादा दूरी होगी उसको किलोमीटर, उससे कम डिस्टेंस जिसको हम नजरों से देख सकते हैं, पास पड़ोस में है, तो उसको हम मीटर से नापते हैं। कॉपी, पेन, पेंसिल पर जो काम होता है सेंटीमीटर से नापते हैं। तो इस तरीके से इससे भी छोटा होता है मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, एमएम कहते हैं। अब उसमें क्या होता है देखा नहीं, स्केल में 1 सेंटीमीटर, जैसे लाइन बनी हुई है तो यहां 1 लिखा है, यहां देखिए बीच में छोटे छोटे 10 खाने होते हैं, तो 5वां खाना थोड़ा बड़ा होता है। तो ये मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3, 4, 5, इस तरीके से 10 मिलीमीटर जब कंप्लीट हो जाता है तो 1 सेंटीमीटर हो जाता है। इस तरीके से ये होता है। अब नापने में क्या क्या हो गया? वजन हो गया, जो चीजें द्रव्यमान भारी चीजें हैं वजन हो गया, डिस्टेंस हो गई, और भी कुछ चीजें हम घर में नापते हैं, जैसे दूध, तेल, पेट्रोल। ये जो नापते हैं वो हम किलो में नहीं नापते हैं। जैसे पेट्रोल है, दूध है, पानी है, ये सब हम लीटर में नापते हैं, लीटर। तो अब ये लीटर क्या होता है? लीटर एक पैमाना है, जैसे कोई जिसका आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, वो 1000 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए। जैसे कोई लीटर कैसे बनाया जा सकता है? डिब्बा हो कोई आपके पास और उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब 10-10 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो वो 1 लीटर बन जाएगा। मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर होता है। ये खैर अभी आप लोग नहीं जान पाएंगे, छोटे बच्चे हैं, आगे चल करके समझ में आएगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1 लीटर बन जाता है। तो अब लीटर में आधा लीटर भी कभी कभी सामान आता है। कुछ ml दवाइयों पर देखिए लिखा होता है 10 ml, 5 ml, 2 ml। तो ml क्या है, l क्या है और kl क्या है? किलो। अब किलो कितना बड़ा होता है देखिए, 1 किलो लीटर हो गया, kl लिखा जाएगा, फिर लीटर लिखा जाएगा और फिर ml लिखा जाएगा। 1 किलो लीटर में
1000 लीटर होता है और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ml ये होता है। तो अब देखिए बहुत छोटी चीजें जो तो द्रव जो होता है, जिनकी धारिता होती है, जो नापा जाता है, उसको हम मिलीलीटर, दवाइयां वगैरह मिलीलीटर में होती हैं, और फिर लीटर में दूध या सरसों का तेल वगैरह खरीदते हैं तो लीटर में खरीदते हैं, तो वो लीटर होता है। किलो लीटर का प्रयोग बहुत कम होता है, बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं जिसमें पेट्रोल वगैरह आता है, इसको हम किलो लीटर कहते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन पढ़िए फिर से। अब इतनी बातें जब आपको पता चल गई तो अब इसे आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने कहा वेट ऑफ बुक, यहां पर ये लिखा हुआ वेट ऑफ बुक। आपको अंदाजा लगाना है कि ये वेट कितना हो सकता है। क्या वो 1 किलोग्राम की बुक हो सकती है या ग्राम की बुक हो सकती है? वजन है ना इसका, तो वेट माने वजन, कितने ग्राम की है, तो यहां पर ग्राम होगा। क्या होगा? ग्राम। ग्राम में होगा, क्यों 2 किलो की किताब नहीं होगी। बहुत मोटी किताबें जो होती ग्रंथ वगैरह वो तो कई किलो की होंगी, लेकिन छोटी सी कोई बुक है जैसे हनुमान चालीसा है, रामायण है, ये सब ग्राम में होंगी। तो यहां पर हम लिख देंगे ग्राम। क्या लिख देंगे? जी। ये जो जी लिखा हुआ है ये इसके लिए हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वेट ऑफ सैक ऑफ फ्लोर, तो ये बंडल होता है, एक ग्रुप है जो, तो ये सैक बंडल जो पैकिंग होती है वो किलोग्राम में होगी। कितना? किलोग्राम। क्योंकि 5 किलो का होता है थैला, 2 किलो का थैला होता है। कोई चीज जब पैक करके सामान बिकता है तो वहां पर पैकिंग जब हो जाती है तब वो किलोग्राम में होता है। ग्राम में छोटी छोटी चीजें जैसे जीरा है, छोटी छोटी आइटम जो होते हैं वो ग्राम में होते हैं। थोड़ा ज्यादा जरूरत पड़ने वाली चीजें, आटा, चावल, दाल 1 किलोग्राम में होता है, तो 1 किलोग्राम हो जाएगा। अब देखिए ये सी वाला पढ़िए। देखिए लिखा है डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड गोवा। अब ये डिस्टेंस है, मुंबई और गोवा के बीच में जो दूरी है वो काहे में लिखी जाएगी, किस चीज में पढ़ी जाएगी? किलोमीटर में। काहे में? किलोमीटर में। तो अब देखिए किलोमीटर, यहां पर ये KM किलोमीटर, क्योंकि एक शहर से दूसरा शहर किलोमीटर में दूर होता है। इतने किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर डिस्टेंस होती है, तो 1 किलोमीटर हो गया। हाइट ऑफ ट्री, अब पूछ रहा है ट्री जो होता है, जो पेड़ है, वो कितना लंबा होता है। हाइट किलोमीटर में तो नहीं हो सकती, मीटर में होगी ये, क्योंकि बहुत छोटा भी नहीं होता है सेंटीमीटर, तो ये मीटर में होगी। तो अंदाजा लगाना है, आपके माइंड से अंदाजा लगाना है कि जैसे पेड़ है तो कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, तो ये मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। अब देखिए लेंथ ऑफ रेसिंग ट्रैक, जो हम दौड़ते हैं, दौड़ने के लिए जो बनाया जाता है गोल गोल राउंड ट्रैक बनाया जाता है, रेसिंग ट्रैक कैसे होता है? देखिए जैसे हम दौड़ते हैं तो कल जैसे वो आ रही थी फिल्म एक, भाग मिल्खा भाग, है ना, तो उसमें देखिए यहां ये ट्रैक बना हुआ है, इसी में दौड़ना है, तो ये इतने राउंड हो जाएंगे तो इतना किलोमीटर हो जाएगा, तो मीटर में रेस होती है। फिर यहां जो दौड़ रहा देखिए एक ही राउंड में ज्यादा चलेगा, इधर वाला एक राउंड में कम चलेगा। तो इस तरीके से जो ट्रैक बने होते हैं उनकी डिस्टेंस जो होती है, जो सरकमफ्रेंस होता है, इसमें जैसे यहां से चल करके यहां तक आए तो ये मीटर में होगा। तो मीटर, क्योंकि किलोमीटर में तो कई मीटर होते होते जब 1000 मीटर हो जाता है तब कहा जाता है 1 किलोमीटर, है ना। तो ये इसका हो गया यूनिट का, कि कैसे हम मेजरमेंट के यूनिट, करेक्ट यूनिट चूज कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। अब आइए अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि लुक एट द फिगर ऑफ क्लॉक एंड राइट टाइम सोन बाय द इन पॉसिबल वेज। अब यहां पर देखिए घड़ियां बनी हुई हैं बहुत सारी, घड़ी देखना आना चाहिए, है कि नहीं? जब तक घड़ी देखना नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे? तो आइए घड़ी देखना भी सिखाते हैं। कैसे? जैसे ये घड़ी है, तो ये जो घड़ी होती है इसमें 2 सुइयों पर विशेष नजर होती है। एक होती है घंटे वाली सुई, छोटी वाली, और एक होती है मिनट वाली, थोड़ा बड़ी वाली, है ना। ये 2 हैं। तो अब यहां देखिए, यहां लिखा होता है 12, फिर इधर लिखा होता है 3, फिर यहां लिखा होता है 6 और इधर लिखा होता है 9। ये है। अब इसके बीच में भी 2 पार्ट होते हैं ऐसे, तो ये 1 है और ये 2 है, ये 3 हो गया, फिर 4 और 5 हो गया, 6 हो गया, 7 और 8 हो गया, 9 हो गया,
9 के बाद 10 और 11 फिर 12 हो गया। इस तरीके से एक अंदाजा लगता है, घड़ी दिखाई देती है और इसमें पढ़ना भी आना चाहिए, कैसे कितना बजा है घड़ी देखना आना चाहिए, है ना। तो घड़ी कैसे देखते हैं, तो जैसे यहां पर देखिए इस समय 12 पर छोटी वाली है, तो छोटी वाली जिस नंबर को क्रॉस कर रही है या छू रही है उसको ध्यान से देखिए, वो है 12। और ये जो इधर बने हुए हैं हर एक खाना 5 मिनट का होता है। अब ये मिनट है, देखिए यहां तक आएगा तो ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तो इस घड़ी में इस समय 12:15 हो गया। अब ये जिस नंबर को क्रॉस कर रही होगी, क्योंकि अब जैसे यहां पर जाएगी तो ये घड़ी भी यहां आ जाएगी, जब ये बढ़ करके इधर आएगी तो ये भी इसके साथ साथ चलती है। तो यहां पर अगर हो और ये यहां पर है तो देखिए 12:30 मिनट हो जाता है। यहां पर 15 मिनट होता है, 30 मिनट होता है, 45 मिनट होता है और ये कंप्लीट बजेगा जो नंबर होता है। तो इस तरीके से, और जब 15 मिनट ज्यादा रहे होते हैं तो उसको कहते हैं सवा, है ना, 12:15, इसको 12:30 और इसको फिर यहां पर पौने हो जाता है, जिस नंबर से पहले होता है और यहां पर आ जाए पौने हो जाता है। जब 45 मिनट बीत जाते हैं, 15 मिनट बाकी रह जाता है तो उसको पौने कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको घड़ी देखना आ जाएगा। तो आइए देखिए, कुछ घड़ियां बनी हुई हैं बुक में और इसमें आपको बताना है कि किस घड़ी में कितना बजा हुआ है ना। तो देखो बताओ, यहां देखिए छोटी वाली सुई जो है वो 5 पर है तो 5 बज गया। अब देखिए बड़ी वाली सुई 3 पर है तो 3 पर हर एक खाना 5 मिनट का होता है, तो 5, 10, 15, यानी ये 5:15 हो गया। तो यहां फिल कर देंगे 5:15, ये बन गया। अब दूसरे में आइए देखिए 6 बज गया है और यहां देखिए एक नंबर जो होता है इसमें 5 मिनट होते हैं, 5, 5, 10, तो ये क्या बजा है, 6:10 हो गया। और यहां देखिए यहां 8 बज गया, 8 के बाद सुई देखिए चलते 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 यहां तक आ गई, तो यहां कितना था, 30, 35, 40 और ये 45, तो 8:45 हो गए, ये बज गया। यहां देखो 8 बजा हुआ है, 8 के बाद 3 पर ये नंबर है, तो 3 का मतलब 15 मिनट, 10, यहां पर 10 हो गया, 5, 15, तो ये 15 मिनट हो गया, 8:15। ये घड़ी जो है वो 12 बजने वाली घड़ी है और असली में समय जो होता है 24 घंटे का होता है। तो कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जिसमें 24 तक बजता है, इसमें AM PM लिख करके उसको जाना जाता है और 24 तक घड़ियों में सिखाया जाता है कितने बजे होते हैं, आसान होता है। तो देखिए जो भी चीजें आप इसमें देख रहे हैं बुक में दिखाई पड़ती हैं, जिन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है उसे समझना भी होता है कि नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे इसमें भी फिल करना है कि कह रहा है द मंथ व्हिच हैज नाइदर 30 और नॉर 31, ऐसा कौन सा महीना है जिसमें न तो 30 डेज होते हैं और न 31 डेज होते हैं। अब सोचो, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, है ना। तो किस महीने में कितने दिन होते हैं ये हम अगले वीडियो में बताएंगे और इसको फिलिंग बाद में कराएंगे। और आज आपने क्या सीखा, वजन, मेजरमेंट सीखा। मेजरमेंट में क्या होता है, वजन तौलना होता है, वेट, और जैसे डिस्टेंस नापनी होती है कि कौन सी चीज कहां से कितनी डिस्टेंस पर है, और क्या नापना होता है, लिक्विड वाली चीजें, द्रव वाली चीजें, लीटर वाली चीजें। जो डिस्टेंस होती है वो किलोमीटर में होती है और जो लिक्विड वाली चीजें होती हैं वो लीटर में होती हैं, और जो दूरी होती है वो मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर में होता है। इस तरीके से आपने सीखा और घड़ी देखना सीखा, है ना। घड़ी में आपने ये पहचाना कितने बजकर कितने मिनट होंगे, या ये भी कहा जा सकता है कितने मिनट बाकी हैं। जैसे इस सवाल में एक देखिए जो ये था, इसमें ये कह रहा है, कह सकते हैं आप कि 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। ऐसा भी तो कहा जा सकता है, चाहे 8:45 कहो या 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं ये कहो। इस तरीके से घड़ी देखना आ गया। आज घर में सभी लोग जो घड़ी घर में लगी हुई है बड़ी सी, उसको देख करके समय देखना सीखना है।
आजकल तो आ रही घड़ियां उसमें गिनती लिखी होती है, तो बड़े आसान, तो घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन इस तरीके की घड़ियों को देखना भी तुम्हें आना ही चाहिए। देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, छोटी छोटी बेसिक बातें मैं सिखा रहा हूं, सीखते रहिए। धन्यवाद।